हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ठीक है। और आज का कुछ ऐसा सीन है कि आज मंडे है। ठीक है। और मौसम बड़ा सुबह सुबह का मतलब कि सर्दी का थोड़ा सा सीन होता है। ठीक है। और रात टाइम भी सर्दी हो जाती है। थोड़ा सा दिन टाइम सही होता है। दोपहर टाइम मतलब कि तकरीबन 1-2 बजे तक ना थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है एनवायरनमेंट यार। ठीक है। तो अभी जो उनसा वो जिम जाएंगे। ठीक है। रेडी शेड हूँ मैं। ठीक है। शर्ट पहनी तो वो पहन ली है। तो जिम जाते हैं, आज का वर्कआउट करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर लोग आगे करेंगे, बढ़ाएंगे इसको। जहाँ पे आज आज इस जगह जाना है यार, वो भी जो सी है मेरी मतलब कि उस जगह भी मैंने दूसरी बार ही जाना है। तो कल भी वोगा पाउडर जो गया था वो मैं भी दूसरी बार ही गया था। पहली बार जो गया था वो प्रोटोकॉल के साथ गया था, और जो आगे बैठते हैं बिल्कुल मतलब कि सीट फ्रंट पे। तो इस बार जो सा वो काफ़ी पीछे जगह मिली थी, लेकिन सही है, पीछे काफ़ी अच्छी वीडियो बन गई थी। तो आज जो तो अभी जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं फिर। चलो चलो। तो गाइस जो सा वैसे पहुँच गए हैं। आप पहुँच गए होंगे। ठीक है जिम। तो चलते हैं फिर। आज ये भी लेके आया साथ में ना वो स्टैंड वगैरह, आज से इन लोगों ने। ठीक है। तो जी गाइस इसने बाबा ही सामान रखा हुआ है इसमें। तो आज हवा आई हुई है। ठीक है। इधर भी लगे हैं, सारे आए हुए हैं। ये यार गाइस एक तो ये लाइटें बंद करके पता नहीं क्यों रखता है। ठीक है। तो एक भाई लगे हुए हैं अपना। तो तो सीन ऐसा कुछ होता है यहाँ पे। आज हमने जो सा वो बैक की एक्सरसाइज करनी होती है। ठीक है। पुशअप करने के बाद जो सा वो मैं बैक की एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मेरा माइक जो सा होता है वो फ़ोन की तरफ से ऑफ हो जाता है, तो मुझे पता नहीं चलता। और मैं बस ऐसे ही भूल ही जा रहा था। इस वजह से मुझे आज वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं तो माइक में ही बोलता। तो बस कुछ ज्ञान देने के बाद मैं शुरू हो जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मेरे से प्लेटें जो सी हैं वो वेट जो सा वो 6 का लग जाता है, और ये काफ़ी मेरे लिए जो सा वो हैवी हो जाते हैं। फिर मुझे यहाँ पे जो सा इसको कम करना पड़ता है। तकरीबन ये मेरे से 8 तक जो सा वो लगते हैं सिर्फ सेट। फिर इसके बाद जो सा मुझे यहाँ पे मैं फिर जो सा वो वेट को कम कर देता हूँ। वही ज्ञान बांट रहा होता हूँ कि भाई मेरे से प्लेटें ज़्यादा लग गई, तो अब मुझे कम करनी पड़ेंगी। तो प्लेटें कम करने के बाद जो सा वो मैं फिर से एक्सरसाइज जो सी वो शुरू कर देता हूँ। ठीक है। और आगे यहाँ से जो सा सेकंड्स जब मैंने वेट कम किया तो उसके बाद मेरे लिए आसानी हो गई। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सेट को मुकम्मल किया। सेट को मुकम्मल करने के बाद जो सा अच्छी खासी जो सी वो मेरी बॉडी में जो सा वो ऐसे फ़ील हो रहा था कि हाँ भाई आज कुछ कर रहा हूँ मैं वही बैक के लिए। तो गाइस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है। और बायो में जो सा वो लिंक लगी हैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक के भी, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे भी आप उनको सब्सक्राइब करें। ठीक है। और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो सा वो लाता रहूँगा। तो ये गाइस जो सा वो दूसरी मशीन आती है, यहाँ पे इसे हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। तो वही मैं ज्ञान बांट रहा था भाई, इसे बटरफ्लाई कहते हैं, इस पे चेस्ट भी करते हैं, इस पे बैक भी करते हैं। तो ज्ञान बांटने के बाद जो सा वो मैं सीट वगैरह सेट करता हूँ, क्योंकि वो मेरी सीट जो सी वो बराबर नहीं थी।
इक्वल नहीं थी, इसको मैं इक्वल करके अपनी बॉडी के हिसाब से, तो वेट जो सा वो मैं करता हूँ 3 पे, तो वो मुश्किल होता है मेरे लिए, ठीक है। तो उसको मैं फिर से चेंज करता हूँ ताकि मुझे करने में आसानी हो। फिर मैं वेट को चेंज करके तो सेट को जो सा वो शुरू कर देता हूँ लगाना। तकरीबन इसके मैंने 3 सेट ही जब मतलब 3-3 के जो से वो सेट करता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर मैं जो सा वो 3 के सेट करके इसके यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें काफ़ी अच्छा भी लगता है, यहाँ पे काफ़ी मज़ा भी आता है, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे जो सा वो बाइसेप मैं करता हूँ, और बाइसेप करने से पहले मैंने कुछ एक्सरसाइज कर ली थी, और बाद में मैंने कह दिया था कि इस बाइसेप के बाद जो सा वो मैं और भी एक्सरसाइज करूँगा बाइसेप के लिए, क्योंकि मुझे अब ये क्या करते वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो नहीं तो मैंने सारा कुछ बोला ज़रूर था, कल से इसका ख्याल करूँगा मैं ताकि आसानी हो वीडियो बनाने में भी, वो मैंने ख्याल नहीं किया। तो इसके बाद जो सा वो मैंने शुरू कर दी किसी बाइसेप की एक्सरसाइज। तो भाई साहब मैं बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। तो फिटनेस जिम में काफ़ी अच्छा है, तो चलते हैं घर की तरफ, ठीक है। हेलो जी गाइस, कैसे हो आप लोग। यार गाइस घर पे वो मैं बोल नहीं सका, क्या कहते हैं कि रेडी शेडी होना है, तो बाद में मुझे याद आया। तो गाइस वो आईफोन कौन ले रहा है, 3,000 का नहीं 3 लाख का था। तो बात ऐसी है कि हम लोग जो है जा रहे हैं लाहौर म्यूजियम, ठीक है। अभी रेलवे स्टेशन उतरे हैं, तो जाएंगे वहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे ना थोड़ा सा रेस्ट करेगा तो आवाज़ सही हुई। तो गाइस ये लोग म्यूजियम जो सा वो एंटर हो गए। शुरू में तो आवाम बड़ी थी, इस वजह से बना नहीं सका। तो ये 50 की टिकट मिलती है, ठीक है। और कुछ मंजर आम इस तरह का भी इसका खूबसूरत सा। तो गाइस ये तकरीबन माल रोड पे वाक़या है, ठीक है। और ये बना था 1994, मतलब कि 1894 सॉरी। तो ये बना था तकरीबन 1894 में, ठीक है। इस तरह जैसे एंटर होते हैं हमें यहाँ पे ये मिलते हैं पुरानी सदी के जौन से वो दरवाज़े, ठीक है। इन पे काफ़ी खूबसूरत नक्काशी भी हुई है, ठीक है। उस दौर के मतलब कि हाथ की कारीगरी जो है वो दिखा रहे हैं। जैसा कि देखिए मुल्तान की बनी हुई है, मतलब कि उस टाइम पे ये वहाँ से ला के यहाँ पे लगाई गई इस अजायब घर में ना। और कुछ ये सिल्क के बने हुए, ठीक है। ये उस टाइम के मतलब के महाराजाओं के। ये जो से जूते आपको नज़र आ रहे हैं गाइस, ये बड़े सगीर के ना मुख्तलिफ़ इलाकों के जूते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप के उस टाइम पे होते थे। ये छोटे छोटे पैर है यार इनके, तो अब तो काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो ये कुछ टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे प्लेट होती जिनमें हम डिश वगैरह करते हैं वो है। और एक ये टूल पड़ा हुआ है, इसमें इसका सादा सामान भी पूरा है। इसमें ये कोई सीजर टाइप पड़ी चीज़, और इसे मतलब नाखून वगैरह तराशते वो चीज़ पड़ी हुई, ठीक है। एक ये भी पेंटिंग टाइप सी है, ये 18वीं सेंचुरी की है, ठीक है।
18वीं सेंचुरी की ये बनी हुई है। तो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये है जो कि हाथी की दांत से बनी हुई है, ठीक है। मतलब कि उस दौर में इसको इतनी मतलब कि फुर्सत से तराशा गया था कि इतने खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया, ठीक है। ये भी जो सा वो 18 और 19th सेंचुरी में इसको ना बनाया गया था। उस दौर में भी इतने खूबसूरत से नक्काशी की जाती थी ना। हाथी के दांत से ये बनाए गए सारे, ये भी उसी के दांत से जो बनाया गया, ठीक है, सारा ही। और एक ये जो सा वो संगमरमर से बनाया हुआ है इन्होंने ना उस टाइम पे, जो ये वही है जो इंडिया में है शाहजहाँ का महल, ठीक है। इस पर एक मूवी टाइप से भी बनी है वही के, जो नई नई मूवी बनी है वही है, ठीक है। ये भी संगमरमर के पत्थर से तामीर किया हुआ है, मतलब कि प्लास्टिक नहीं है, वही पत्थर ही। ये गाइस बहुत जो खूबसूरत चीज़ है, ये गुलाफ काबा का चौथा शोर, मतलब कि दूसरी साइड का जो है वो पन्ना, ठीक है ये। और ये कुरान पाक काफ़ी पुराना सा। तो ये रिवायती सितार, मतलब कि उस दौर में जो बजते थे हमारे भी उस टाइम पे गिटार वगैरह ना, ये अभी भी लगते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सिंध वगैरह मतलब कि उस जगह पे होते हैं, ये अभी भी बजते हैं, लेकिन ये सिंध वगैरह में होते हैं। सेम वही चीज़, ठीक है, यहाँ पे भी। और इस तरह भी वो हारमोनियम वगैरह होते हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं ढोलकी वगैरह हो। गाइस ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये ना पता नहीं कौन बजाता होगा, लेकिन ये कुछ काफ़ी बड़ा है। ये दरअसल ये जो चीज़ें ना ये वाली ये होती हैं चाइना वाली साइड पर ज़्यादातर, ये वहाँ पे ये बजते हैं ज़्यादातर, ठीक है। गाइस ये शाहजहाँ का ना उस मतलब कि उस दौर की कुछ हैं पत्थर टाइप से ना, इनके भी नक्काशी की गई है बड़ी खूबसूरत सी करके। ये कोई बयात वगैरह लिखी हुई है इनके ऊपर, ठीक है। ये पिलर का थोड़ा सा हिस्सा, और ये इसकी मतलब कि डेट वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। छोटा सा मुजस्मा मतलब कि इसका बादशाह मस्जिद का, और मुझे जो बनाया था, और ये तकरीबन बना हुआ है 1673 ईस्वी में ना, उस टाइम का ये बना हुआ है। अभी तक ये मतलब महफूज है। कुछ इस तरह से इसको इन्होंने डेकोरेट किया हुआ। मैंने आपको सारी वो वाली जगह दिखा दी, ठीक है। और इस साइड पे जो है वो ये वहाँ से लेके यहाँ तक सारे वो ही हैं संगमरमर के बने हुए ना, वो वहाँ से लेके यहाँ तक। और ये मतलब कि उस टाइम के दौर के खूबसूरत तरीन मतलब कि ये कमान और तीर वगैरह यहाँ पे, और ये कुछ जैसे हम कुल्हाड़ी वगैरह भी करते हैं, ठीक है। और ये तलवारें और संजर वगैरह, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत तलवारें हैं यार ये, लेकिन ये एक साइड से देखें ना और ब्रीक ब्रीक सी लगती हैं। काफ़ी इन्होंने इन तलवारों ने काफ़ी जंगें लड़ी और काफ़ी का खून भी बहाया, और ये होती थी उस टाइम की ज़रा, ठीक है। ये हमें देखना चाहिए यार, आना चाहिए म्यूज़ियम में ना, ठीक है। अजायब घर में जो अपने अपने अजायब घर हैं आपके कई इलाकों में हो तो वहाँ पे जाया करें, हिस्ट्री वगैरह देखा करें। ये मेरा दूसरी बार आया हूँ, लेकिन पहली बार जो आया था वो ट्रिप के साथ आया था, ठीक है। तो इस बार जो सब हूँ मैं आपके लिए आया हूँ, मैंने कहा चलिए यार वहाँ पे भी जाना चाहिए मुझे खुद से। ये देखिएगा ये चांदी की, ठीक है। ये चांदी अगर ना साफ कीजिए तो काली हो जाती है। तो गाइस ये कुछ कलीन है, ठीक है। और ये है 19 सदी के ना 19 ईस्वी कहते हैं। तो ये इसकी लिखी हुई है सारी, इतना इसका बना हुआ, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे कुछ पन्ने वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। तो गाइस ये कुछ मतलब कि पन्ने वगैरह मिले हैं, ठीक है। ये बुद्धिज़्म के ना, अब ये सही से नज़र नहीं आ रही लिखे हुए, पता नहीं लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही, तो उस टाइम के नहीं ये लिखते होंगे, और ये काफ़ी पुराने हैं। और यहाँ पे जो सा उनकी ये मूर्तियाँ वगैरह, उनके जो भगवान होते हैं ये सारे बुद्धिज़्म के हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे सारा बुद्धिज़्म पे पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ सारे ये बुद्धिज़्म ही है, वो एक हिंदू धर्म भी होता है ना, वो नहीं है, ये सारा बुद्धिज़्म का ही है। और ये उनके बुद्ध होता जो भी है उसकी ये खूबसूरत सी उन्होंने नक्काशी, उस टाइम पे यार नक्काशी इतनी खूबसूरत से होती, सफाई से की जाए तो क्या ही बात होती है ना। और आगे
छोटे इनकी मेरे ख्याल से मैं देख के बताता हूँ। ये गाइस कौन सी चीज़ें ना, ये उनके मिरर्स वगैरह हैं, ठीक है। और ये कुछ मूर्तियाँ, ठीक है। और ये लकड़ी से नक्काशी हुई उस टाइम, लेकिन ये अलग अलग कंट्री की है। अब इसको दूर से ऐसे देखें तो ऐसा लगता है जैसे इसमें फ्लावर बने हुए हैं, लेकिन हम इसे अगर करीब से देखें तो इसमें ये पूरा ऐसे जैसे गांव बसाया होता है ना, जैसे पूरा एक समझ लें गांव, और ये ऊपर एक उनका सरबराह, ठीक है, लीडर बैठा हुआ है, ठीक है। ये देखो सारा, इसको अगर गौर से देखा जाए ना, तो इस तरह लगता है जैसे ये एक अजायब, मतलब ये जो बनाई गई नक्काशी की गई है, ये इस तरह की गई है जैसे एक खूबसूरत तरीके से इसको तराशा गया है, ठीक है। और ये हम तो आ गई ये जी, आपने ये शायद देखा हो, ये लाख होती है जिसके हम कड़े वगैरह भी बनाते हैं ना। इंडिया में ये ज़्यादातर बनते थे, अभी पाकिस्तान का तो पता नहीं है, लेकिन एक लाख होती है, प्लास्टिक टाइप होता है वो भी, इनको थोड़ा सा हिट करेंगे तो पिघल जाते हैं। तो ये लाख के बने हुए ना सारे बर्तन वगैरह, ठीक है। इनमें सिर्फ हम इनमें गर्म नहीं कर सकते, इनमें सिर्फ हम खा भी सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ पीतल के हैं, और इनमें भी कुछ खूबसूरत से नक्काशी की हुई है, ठीक है। और ये कुछ ताज़ा लग रहे हैं, ये पाकिस्तान में है, लेकिन ये सारे जितने भी हैं, ये छोटे छोटे से भी जो होते हैं, सारे जितने भी ये बड़े हुए हैं, ये सारे हाथी के दांत के बने हैं, ठीक है। और ये अब आ जाता है ये इनका इंडिया वालों का ना, मतलब जो एशिया साइड पे जो उनसे हिंदू गॉड जो उनसे ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ इनके स्त्री वगैरह, जैसे हिंदी में स्त्री को, उर्दू में उसको लड़की वगैरह कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये उनके पास होती है, शायद मेरे ख्याल में ब्राह्मण जो होते हैं ना उनके पास होती है ये। और इस साइड पे जो उनसा वो ये काफ़ी खूबसूरत सी चीज़ है ये जी, इनका वो ये भी गॉड ही है इनका, ठीक है। और यहाँ से ये एक बुद्ध है बड़ा सा, ये बुद्धिज़्म पे है। और ये पिलर्स जो उनसे मेरा ख्याल से हड़प्पा से लाए गए थे शायद, ठीक है। मैंने इनकी थोड़ी हिस्ट्री देखी है ताकि मैं भी अच्छे से इसको ना डिस्कवर कर सकूँ और आपको भी बता सकूँ। तो ये सारे मतलब कि उनकी ये हिंदुज़म के हैं सारी, ये जो चीज़ है ये जगह हिंदुज़म की है, वो सामने वाली जो है वो बुद्धिज़्म की है, ठीक है। और ये सामने अभी वो जगह वहाँ भी चलते हैं। तो ये गुलाफ़े काबा बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा, ठीक है। ये गुलाफ़े काबा, ठीक है। बाकी जगह पर तो इतनी रोशनी तो की है, यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सी रोशनी भी है, काफ़ी नज़ारे हैं। और ये हाथी के दांत से की हुई नक्काशी वहाँ से वहाँ पर काफ़ी महंगे भी होते हैं। और फिर आगे कोई बगैर तराशा पत्थर, मतलब कि इसे बगैर तराशा हुआ जो पत्थर है ना, वो इस तरह के होते हैं जो पानी को तराशा जाए और वो खूबसूरत से पत्थर बनते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से बन जाते हैं, फिर ये मूर्तियों वगैरह में लगते हैं, ठीक है। गाइस एक मार्क्स टाइप चीज़ मिली है, ठीक है। मतलब उस टाइम के जो मार्क्स होते थे वो इस तरह के होते थे, ये देखिए ये भी एक मार्क्स है और एक ये भी है, ये वुडन मार्क्स हैं, इनके अभी भी होते हैं लेकिन ये बहुत कम जगह पे हैं, लोग पहनते हैं ना इसको। अभी वो सिर्फ होते हैं फैशन टाइप से होते हैं, वो लोग पहनते हैं, ठीक है। और आगे आए तो यहाँ पे सारी वो ये चीनी के पत्थर हैं सारे, और ये कुछ अब ये चाइनीज़ है, वो ये तो पता नहीं क्या, लेकिन ये चाइनीज़ की लिखी हुई गोल्डन राइटिंग है, ठीक है। कुछ गोल्डन राइटिंग है, मतलब ये कुछ नहीं गाइस, ये कुछ मौलाना हाफिज फजल रहमान इस तरह कोई नाम है, हिफजुर रहमान, ठीक है। ये उनकी लिखी हुई कोई मतलब कि कोई चीज़ है, लेकिन ये चाइनीज़ में लिखी हुई है, ये वो मौलाना साहब, ठीक है। ये कोई मौलाना साहब है, उनकी लिखी हुई है, मतलब कि ये हमारे ही है, मुस्लिम
हिंदुज़म के हैं और ये पोशाक है, ये मौलाना साहब की ये पोशाक है भाई। वो देखो वो लिखा हुआ है और ये चीनी कोई ये कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि हिस्ट्री है चाइनीज़ की, जैसे कि नस्ल होती है वो लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ ये सीन है और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह इनकी चाइनीज़ की लगी हुई हैं। गाइस ये कुछ सिखों के दौर की है, ठीक है। ये इनके राजा दिगवारन सियां इस तरह का कुछ, ये 1810 की ये बनी हुई है, ठीक है। ये भी सारी ये जितनी भी पेंटिंग्स लगी हुई है ना सारी, मतलब कि इस तरह कुछ मिक्स है, जैसे कुछ ये तो इसका तो होता है कृष्णा टाइप, और कृष्णा जो है उनके ये हिंदू के गॉड है उनकी है, ठीक है। और ऐसे ये भी उनकी गॉड की है और ये बनाई गई थी ऐसे। ये देखिए 1820, 1830, 1810, ये इनके गॉड में होता है हिंदुज़म के। ये सारी जितनी सारी पेंटिंग्स वगैरह बनी हैं, उस साइड में भी सारी पेंटिंग्स ही लगी हुई हैं। हमारे सेंटर होते हैं यहाँ पे भी वही, मतलब कि ज़्यादातर नक्काशी वगैरह ही रखी हुई हैं और ये कुछ गुंबद वगैरह था। तो गाइस ये 3 मंदिर जो सा गैलरी है, ठीक है। ये सेंटर होते हैं, सारी हमें कुछ ये नज़र आता है, ठीक है। और फिर आगे इस तरफ हम जाते हैं, वो काफ़ी खूबसूरत है। तो ये जो सा ये 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था पूरा, ये भी एक शहर ही है। ये भी जो सा वो 17वीं सेंचुरी का बना हुआ है, ये डोर उस टाइम पे इस पर खूबसूरत सी नक्काशी करके इसको बनाया था। ये कोई पाकिस्तान का झंडा मिला है मुझे, ये पता नहीं कौन सी सदी का, लेकिन माशाल्लाह उस टाइम का इस तरह का होता था। ये कुछ स्टील है, लेकिन ये स्टील के ये 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। सारे ये लकड़ी के हैं लेकिन ये स्टील के हैं, ठीक है। कुछ इस तरह यहाँ पे काफ़ी शोर है और ये एक्स वगैरह, ठीक है, तलवारें वगैरह, ये सारा जो सा जितना भी सामान है ये सारा ही ये काफ़ी खतरनाक है भाई। और ये जितना भी सामान है सारा समझो जंग वाला सामान है, ठीक है। ये ज़रा वगैरह हो गई, ये वो है जो हम हाथों में पहनते हैं ना यहाँ पे, इस जगह पे सारे ये बाजू कवर करने के लिए। ये कोई जल्लाद ही पकड़ता होगा, ये जानवरों को ज़िबा करने के लिए, लेकिन ये इंसानों को। और यहाँ पे ये निज़ा, ठीक है। और ये उस टाइम की तोपें छोटी छोटी, ये वो तोपें हैं, मतलब कि गन है, लेकिन ये इस टाइम की तोपें चलाई जाती थी। ये 2 बंदे चलाते थे इसको ना, ठीक है। और ये बड़ी तो पड़ी हुई है यहाँ पे, उस साइड भी सारा वही सारी चीज़ें, ठीक है। एक कुर्सी है, ये मैंने इसके बारे में देखा भी था, ये रानी मोरा की कुर्सी है, ठीक है भाई। वो इस कुर्सी पे बैठती थी रानी। और यहाँ पे ये चांदी वगैरह की सिक्के और ये भी कुछ खूबसूरत से नक्काशी वगैरह, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा जो सिखों का, ठीक है। अब ये उनको ही पता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई सिख भाई मेरा ब्लॉग देखें, ठीक है। तो और ये शाहजहाँ के दौर की, ये भी सिख भाइयों का ही है, ठीक है। ये जो पेंटिंग देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये है राजा रणजीत सिंह, ठीक है। ये राजा रणजीत सिंह का, ये वो सारा सामान है जिससे सिख उस टाइम पे लड़ते थे, ठीक है। ये वो खुला था इनका होता है जो सर पे ये लोग बांधते हैं, ठीक है। ये जो है ये हरी सिंह है, ठीक है। ये हरी सिंह साहब गाइस, ये जितनी भी अशिया हैं ये वाली,
ये हमारी रेल होगी कुरान मजीद, ठीक है। ये जिस पे पुराने दौर पे हम इसके ऊपर नमाज़ पढ़ते थे ना, वो अभी भी हमारे घर भी एक टेबल था इस तरह का। और ये जो है ये सवाद से लाई गई हैं सारी चीज़ें ना, ये सारी जितनी भी ये चीज़ें सवाद से लाई गई। और ये कुछ कश्मीरी पोशाक है, ठीक है। और ये कराची एक जो कबीला जो हमने टिकटॉक वगैरह पे जो आजकल वायरल होता है कभी कभी, तो ये उनके ट्राइब के है ना ये वाला, ये कराची है, वो कश्मीरी और ये सवात का। और ये जो सी पोशाक आपको नज़र आ रही है ये शुमाली इलाका जाती है, ठीक है। और ये खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, हमारा जो KP के। और ये वाला जो सा ये बलोचिस्तान के उनकी जो पोशाक वगैरह सकाफती जो हमारे होते हैं, जो हम कल्चर वगैरह इससे कहते हैं। और DG डेरा गाजी खान ये वहाँ का, ये भी उनका ही है और ये भी उनका ही है, तीन उनका। ये जो सा ये सिंध का ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये उनका। और ये चोलिस्तान तो हमारे कंट्री में नहीं सुना था, लेकिन ये उनका है, ठीक है। और ये किस टाइम के हैं मैं भी आपको ये बताता हूँ, कितनी की वो डेट वगैरह नहीं लिखी। और ये हमारा पंजाबी, ठीक है, ये कुर्ता साइज तो सीधे नहीं है, लेकिन ये कुर्ता। और ये वो ड्रेस है जो उस टाइम पे था, और इस टाइम पे ये ब्रांड बनता है ज़्यादा वगैरह को समझ रहे हो आप लोग। चले खैर, अब हम दूसरी साइड में ऊपर चलते हैं, वाली साइड से ऊपर अब आ जाए। ऊपर भी इसकी तकरीबन है 3 फ्लोर है, ठीक है। और ये हमारे कायदे आज़म के आखिरी लम्हात की फ़ोटोज़, ठीक है, बड़ा करीब करके। और ये हमारी फातिमा जना, ठीक है। ओहो, ये वफ़ात कायदे आज़म, बड़ा अफसोस है यार, इस मुल्क के बानी, हमारे फाउंडर ऑफ नेशन, इस मुल्क के गद्दारों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया और इन्होंने अपनी जाने नजराना पेश किया, ठीक है। ये सारा कायदे आज़म का जो सा ना माशाल्लाह खूबसूरत सा। अब गाइस ये एक पेंटिंग बनाई हुई है सिखों की और अंग्रेज़ों के दरमियान जो जंग हुई थी ना, तकरीबन 1899, मतलब कि 1899 में ना, ठीक है यार। ये चलिए आगे, ये कोइन वगैरह, ठीक है। और ये वो सितारे हैं जो पाकिस्तान के अफवाज पे मिलते हैं। ये खूबसूरत से वो ये सितारे हैं जो अफवाज पे मिलते हैं, अपने नज़ारा पेश करते हैं। और ये जो है ये तब मिलता है जब कोई अपनी जान नज़राना पेश करे, ठीक है। ये निशान हैदर है, ठीक है। ये सिर्फ उसको मिलता है जो अपने जान का नज़राना पेश करे। ये वाले जो से ये मॉडल बरतानवी के हैं, ठीक है, उनके हैं, बरतानिया के, उनके मतलब कि ये मेडल्स हैं, ठीक है। और ये भी उनके ही हैं, मतलब कि उनके मेडल्स हैं सारे ना, ये वाले, ये भी बरतानवी के। और ये बंगाल के बादशाह, मतलब कि वो बांग्लादेश के जो था ना बादशाह, उनके टाइम के ये सिक्के थे, तकरीबन 1339 और 1576 तक ये चलते रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे मेरा ख्याल पाकिस्तानी रुपए वगैरह, ठीक है, 10 रुपये और 100 रुपये वगैरह। ये गाइस वो हैं जो स्टैम्प स्टिकर नहीं होते, जिससे हम डाक खाना में जाते हैं तो हमें ये वाला लगता है स्टिकर कायदे आज़म का। ऐसे ये अलग-अलग मतलब कि उस 19 के जो से ना, ये उस टाइम के चलने वाले जो स्टिकर्स थे, ये वो हैं जो खतूत पे लगते थे। और किसी भी खतूत पे जैसे कि कोई डाक खाना ना हो तो वो है अल्लामा इकबाल के, मतलब के सारे ख़ानदान वाले, ठीक है, सारी एक अल्लामा इकबाल की हिस्ट्री है। तो जी गाइज़ यहाँ पे ये पाकिस्तान का नक्शा, और ये वो वफ़ादार हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जाने नजराना पेश किया है। ये है वो वफ़ादार, ठीक है। ये मेजर अजीज़, ये
जहाँ पे इनकी शहादत हुई थी ना, मतलब कि वहीं उसके पास ही हमारा घर है, ठीक है। तो ये वो हैं जिन्होंने अपनी जान नज़राना पेश करके इस मुल्क को बनवाया, ठीक है। और एक हमारे ये हुक्मरान हैं जो मतलब कि इस मुल्क को खाने पे लगे हुए हैं। एक हम में ये शराब एक जान निशान है। गाइस ये कुछ पेंटिंग वगैरह हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्हें बनाया गया। सारा जितना भी गैलरी है ये वाला सारा पेंटिंग्स का है, सारा गैलरी। ये बैठने की जगह बनाई हुई है, कुछ और ना समझ लेना। यहाँ पे हम आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। ये पेंटिंग है, ठीक है। मुझे लगा वो उसका ना फ्रेम ऐसे है जैसे वो लगा पेंटिंग। और ये सारी पेंटिंग्स, ये खूबसूरत सी पेंटिंग्स। भाई इनको समझने के लिए इनके आगे घंटे घंटों बैठना पड़ता है या खड़े होना पड़ता है। फिर आपको इनके अंदर वो छुपे हुए राज और छुपी हुई बातें, छुपे हुए एक मतलब कि जो कलाकार ने जो बनाई होती हैं, लिखी होती हैं, इसके अंदर ही पेंटिंग्स ये नहीं होती कि एक तस्वीर बना दी जो मुसव्वर होते हैं। ये नहीं कि इनको बना दी तो चलो जी, इनके अंदर उन्होंने अपने अल्फाज लिखे होते हैं, ठीक है। अब वो पेंटिंग है, अब इसकी क्या किसी को समझ आ रही है क्या है ये, वो समझ नहीं आ रही, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन इसके आगे मैं खड़ा होऊंगा फिर मैं इसको सोचूंगा, जैसा कि वो दी मोनालिसा जो ऐसी पेंटिंग है जो दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है, वो उसके बारे में क्या कहते हैं कि भाई उसको कभी देखेंगे वो उसे तो वो समझ में ऐसे आता है जैसे कि वो हंस रही है, कभी वो ऐसे उदासी है, तो वो ही उसकी खसूसियात बनाती है उसको, ठीक है। अब ये एंटर होते हैं इसके अंदर, ये वो जगह है यहाँ पे ये हदीस शरीफ, ठीक है, और कुरान पाक के साइफे वगैरह पढ़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो उनसे हैं और उनकी भी हाथ से लिखे हुए कुरान मजीद के साइफे जो उनसे जिन्हें हम पन्ने कह सकते हैं वो पढ़े हुए हैं, ये सारे जो इस तरह से, ठीक है गाइस। ये सारी यहाँ पे है लिखे हुए कुरान मजीद माशाअल्लाह खूबसूरत तरीके से। और अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये सारा जितना भी ये यहाँ पे खामोशी इस वजह से कि कोई कुरान मजीद का अदब करना चाहिए। तो गाइस चैनल को इंशाअल्लाह सपोर्ट करो, माशाल्लाह से ठीक है, जितने भी हैं कम सही ज़्यादा सही, लेकिन सपोर्ट करते हो अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, हौसला भी आता है यार बनानी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखता हूँ और भी अगर जगह है तो वहाँ पर भी शूट करते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।